Good morning, everyone. Myself सूर्यवंशी ललिता. आज हमें फोर्थ स्टैंडर्ड का 16th लेसन जो है वो लेसन सीखना है. तो 16th लेसन जो है वो है इंटरटेनमेंट. इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, है ना. एक मनोरंजन का एक भाग होता है इंटरटेनमेंट. समझ में आया? तो हमें कहाँ पे इंटरटेनमेंट होता है, हमें कहाँ पे मनोरंजन का जो कार्यक्रम रहता है, मनोरंजन हमारा कहाँ पे होता है. जैसे कि हम देखो, कहाँ पे एक नाटक देख रहे हो तो तब हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है ना. और कहाँ पे सर्कस देख रहे हैं, कौन से स्टेज पे कौन सा तो गाना प्ले होता है, स्टेज पे कुछ तो पार्टी चल रही है, वहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, तब हमारा मनोरंजन होता है. और जब हम सर्कस देखते हैं तो तब हमारा मनोरंजन होता है ना. हम दिल से वो देखते हैं. सॉन्ग जब लगता है तो डांस करते हैं, तो हम दिल से देखते हैं, तब हमारा वहाँ पर भी मनोरंजन होता है. अगर कहाँ पे कॉमेडी हो रही है ना, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है, इंटरटेनमेंट होता है. समझ में आया? जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में भी क्या होता है, वहाँ पर भी इंटरटेनमेंट होता है. जैसे कि हमें वहाँ पर भी क्या होता है, सिनेमा देखने के बाद हमारा इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है. समझ में आ रहा है? इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, मनोरंजन. समझ में आया? और तो हमें यहाँ पे इंटरटेनमेंट जो है वो क्रॉस वर्ड पजल्स, इसमें हमें इंटरटेनमेंट्स के क्या करना है, वर्ड्स लिखना है. जैसे कि ये जो दिख रहा है ये डाउन साइड है, और यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्रॉस साइड है. ये क्रॉस साइड और ये डाउन साइड में जो भी कोई हमारे इंटरटेनमेंट्स के वर्ड्स है, वह वर्ड्स इसमें हमें क्या करना है, फिलअप करना है. और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी कोई इंटरटेनमेंट्स वर्ड्स आता है, वह वर्ड्स हमें इस स्पैच में क्रॉस वर्ड में हमें क्या करना है, इसमें लिखना है. तो यहाँ पे जो 12 क्रॉस वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 5 है, इसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, और इधर है 9 और 10, उसके बाद यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है. समझ में आ रहा है? तो ये 12 जो है वो 12 इंटरटेनमेंट के जो वर्ड्स है, वह वर्ड्स हमें क्या करना है, इसमें फिलअप करना है. तो फर्स्ट हम क्या करना है, जो क्रॉस साइड है, ये डाउन साइड वाले नहीं, ये क्रॉस साइड में जो भी कोई बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो इस बॉक्स में हमें क्या करना है, वह क्रॉस वर्ड जो है वो क्रॉस वर्ड सेंटेंस के हिसाब से हमें लिखना है. तो देखो, फर्स्ट वन जो है, पर्सन हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्ट्स. तो यह जो है फर्स्ट नंबर, पर्सन हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्ट्स जो है, एक शारीरिक कार्य करने वाले जो परफॉर्मेंस है, शारीरिक कार्य करने वाले. जैसे कि हम क्या करते हैं, डांस करते हैं. डांस करते समय क्या होता है, हमारे शरीर का जो भी कोई पार्ट्स होता है वो क्या होता है, हम उसको एक शारीरिक कार्य करने के लिए उसको ये करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, दिखाते हैं. जैसे कि वो कौन दिखाते हैं,
तो वह जो है वह एक्रोबैट करता है, एक्रोबैट दिखाता है। जैसे कि नट नट कहते हैं हम उसको, है ना। परफॉर्मेंस करने वालों को क्या कहते हैं? नट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको यहाँ पे क्या लिखना है हमें? यहाँ पे 7 बॉक्स दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स दिए गए। 7 बॉक्स में क्या आता है? एक्रोबैट आता है। तो यहाँ पे लिखना है ACROBAT, एक्रोबैट। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद जो है क्रॉस वर्ड में हम क्रॉस देख रहे हैं, तो क्रॉस का एक बॉक्स फिलअप हो गया है। तो सेकेंड बॉक्स जो है तो 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का बॉक्स क्या है? देखो, मेक्स यू लंग्स एट द सर्कस। आप सर्कस में क्या करते हैं? हंसते हैं। आप सर्कस में क्या करते हैं? हंसते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्लोन, CLOWN, क्लोन मतलब जोकर कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? जोकर। क्लोन लिखना है यहाँ पे, CLOWN। क्लोन मतलब क्या होता है? जोकर होता है। उसके बाद जो है 4th नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये क्रॉस साइड के जो है वर्ड्स है। यह बॉक्स जो है, यह बॉक्स 6 बॉक्स है, और 6 बॉक्स में हमें वो वर्ड्स क्या है? अमेज अम्यूजिंग, फिल्म और प्ले। देखो, मनोरंजन जो है, मनोरंजक फिल्म या नाटक। मनोरंजक फिल्म या नाटक। नाटक और फिल्मों को क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। जैसे कि नाटक वहाँ पे मंच पर क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है। जैसे कि परफॉर्मेंस वहाँ पे क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है। किसका? वो कॉमेडी का। कॉमेडी का जब प्ले हो रहा है तो हमें क्या लगता है? जैसे कि अभी कॉमेडी स्टार्ट हो गई है और हमारा मनोरंजन होता है, हम ऐसे सोचते हैं। तो देखो, वहाँ पे फिल्म या नाटक क्या होता है? प्ले होता है, इंटरटेनमेंट होता है, वहाँ पे मनोरंजक होता है। इसलिए यहाँ पे फिल्म या नाटक को हम क्या कहते हैं? कॉमेडी चल रही है कहते हैं। तो कॉमेडी यहाँ पे वर्ड्स आता है, COMEDY, कॉमेडी। समझ में आया? और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन 8 नंबर, देखो 8 नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें है 9 बॉक्स दिए गए हैं। तो 9 बॉक्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स दिए गए हैं। तो 9 बॉक्स में कौन सा वर्ड्स आता है और क्या है वो सेंटेंस? देखो, ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो, तो विभिन्न जो अलग अलग वो वाद्य यंत्र जो रहते हैं, जो बजाते हैं, जैसे कि तबला है, हारमोनियम है, उसके बाद गिटार है ना। जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, है ना, तो वह इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? तबला है, उसके बाद गिटार है ना। ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। वह एक विभिन्न वाद्य यंत्र बनाने वाले लोगों का समूह जो रहता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? जैसे कि अभी हमने बताया है कि वो जो बजाते हैं, वो बजाने वाले लोगों का एक समूह रहता है। उस समूह को हम क्या कहते हैं? तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा।
तो यहाँ पे हम लिखना चाहिए ऑर्केस्ट्रा, ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है? जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। उसके बाद जो है देखो 9-1, यहाँ पे 9-1 दिया गया है। तो 9 नंबर जो है, इंटरटेनमेंट इन अ लार्ज टेंट, इंटरटेनमेंट इन अ लार्ज टेंट, एक बड़े तंबू में मनोरंजन करने वाले। एक बड़ा तंबू रहता है, जैसे कि टेंट मारकर उसमें रहते हैं। एक बहुत बड़ा क्या है? तंबू है, और उसमें मनोरंजन करने के लिए इंटरटेनमेंट करते हैं वहाँ पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको सर्कस कहते हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ पे एक बहुत बड़ा मनोरंजन करने वाले हैं, और बहुत बड़ा क्या किया है उन्होंने? टेंट मारा है, तंबू मारा है, और तंबू बनाकर, बहुत बड़ा तंबू बनाकर उसमें, उसके अंदर वो क्या कर रहा है? इंटरटेनमेंट कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। जैसे कि हम उसको क्या कहते हैं? सर्कस कहते हैं। समझ में आया? CIR CIRCUS, CIRCUS, सर्कस। हम उसको क्या कहते हैं? सर्कस कहते हैं। और देखो उसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ पे 5 बॉक्स का दिया गया है, और 5 बॉक्स में जो वर्ड्स आता है वो वर्ड्स लिखना है। प्लेस वेयर एक्टर्स परफॉर्म इन थिएटर, वह स्थान जहाँ अभिनेता एक स्टेज पर आते हैं, रंगमंच में एक अभिनय करते हैं, अभिनव करते हैं। जैसे कि वो एक कला दिखाते हैं हमें, है ना? एक स्टेज में आकर, जैसे कि एक्टर्स जो आते हैं, एक्टर्स आकर हमें क्या करते हैं? फिल्म में जैसे फिल्म दिखाते हैं, वैसे एक्टर्स आकर हमें क्या करते हैं? कुछ भी फिल्म दिखाते हैं, कुछ तो एक कॉमेडी दिखाते हैं, है ना? तब हम तब हम उसको कहाँ पे देखते हैं उनको? जैसे कि एक्टर्स लोगों को हम कहाँ पे देखते हैं? स्टेज के ऊपर देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे आता है स्टेज। स्टेज मतलब मंच, STAGE, स्टेज। एक्टर्स लोगों को हम स्टेज के ऊपर देखते हैं, जैसे कि मंच के ऊपर हम उसको देखते हैं। समझ में? और नेक्स्ट नंबर है 13। यहाँ पे जो है सॉरी 12 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो 12 नंबर जो है वो 12 नंबर है वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज, एक मंच पर किया जाने वाला, किया गया काम। मंच के ऊपर, जैसे कि स्टेज के ऊपर किया जाने वाला जो काम है, वो काम कौन सा है? और कौन सा काम करते हैं? स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, है ना? जैसे कि हम स्टेज के ऊपर क्या करते हैं? प्ले करते हैं, जैसे कि हम सॉन्ग जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक खेल दिखाते हैं स्टेज के ऊपर। समझ में आ रहा है? एक खेल दिखाते हैं, जैसे कि जब नाटक कर रहे हैं तो नाटक करते समय क्या करते हैं? हम उसको वो दिखाते हैं, स्टेज के ऊपर एक्टिंग कर कर उसकी दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे एक मंच के ऊपर वो क्या करते हैं? प्ले करते हैं।
तो यहाँ पे आता है PLAY प्ले। समझ में आया? तो देखो अभी हमने देखा है कि जो क्रॉस साइड के जो वर्ड्स आते हैं वो क्रॉस साइड के वर्ड्स हम इसमें पूरा फिलअप किया है। तो अब हमें देखना है कि डाउन साइड के जो वर्ड्स आते हैं वो डाउन साइड के कौन से वर्ड्स लिखना चाहिए और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं डाउन साइड में। तो हमें डाउन साइड के भी वर्ड्स अभी फिलअप करना है। समझ में आया? ये क्रॉस साइड के वर्ड्स अभी हमने दिखाया है। यहाँ पे एक्रोबैट है, उसके बाद क्लोन है, उसके बाद कॉमेडी है यहाँ पे 4th नंबर, इसके बाद 8th नंबर जो है ऑर्केस्ट्रा है, 9 नंबर है सर्कस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है 11th नंबर है स्टेज, और 12 नंबर है प्ले। आपको यह जो 6 7 अभी आपको हमने फिलअप कर कर बताया है। तो डाउन साइड के देखो फर्स्ट नंबर लेंगे हम सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखो ये 7 बॉक्स है और 7 बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो 7 बॉक्स में हमें क्या करना है, एक वर्ड्स डालकर वो बॉक्स कंप्लीट करना है। देखो तो फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट वर्ड है म्यूजिकल इंटरटेनमेंट इन पब्लिक। म्यूजिकल इंटरटेनमेंट इन पब्लिक। देखो जैसे कि सार्वजनिक रूप से संगीत जो करते हैं, संगीत का जो इंटरटेनमेंट करते हैं, संगीत के ऊपर डांस करते हैं, संगीत के ऊपर नाटक किया जाता है, सर्कस किया जाता है। तो देखो तो उसे सार्वजनिक रूप से वो संगीतमय जो है, संगीतमय मनोरंजन है, उसको हम क्या कहते हैं कंसर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसर्ट। CON CERT कंसर्ट। समझ में आया? कंसर्ट वर्ड्स आपको समझ में आया? सार्वजनिक रूप से संगीतमय जो है वह मनोरंजन कंसर्ट के ऊपर रहता है। और नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो 5 में है 5 वर्ड्स, 5 बॉक्स दिए गए हैं। तो वह देखो वो क्या है, प्लेस वेयर यू कैन डांस टू म्यूजिक। प्लेस वेयर यू कैन टू म्यूजिक। वह एक स्थान जहाँ आप संगीत के लिए नृत्य जो है नृत्य कर सकते हैं। संगीत के लिए नृत्य है, वो नृत्य कर सकते हैं। तो वो कौन सा नृत्य कर सकते हैं? संगीत के ऊपर हम डांस करते हैं तो वो नृत्य जो है वो नृत्य कौन सा करते हैं? तो डिस्को करते हैं। कौन सा करते हैं? डिस्को करते हैं। जैसे कि हम उसको डिस्को कहते हैं, है ना, डिस्को डांस बोलते हैं। म्यूजिक के ऊपर हम डिस्को डांस करते हैं, है ना। तो DISCO डिस्को। समझ में आ रहा है? वह स्थान जहाँ आप संगीत के लिए एक नृत्य कर सकते हैं वो है डिस्को। समझ में? यहाँ पे आ गया डिस्को, यहाँ पे आ गया सर्कस। समझ में आ रहा है?
और नेक्स्ट नंबर जो है अब इसके बाद है 6 नंबर। तो 6 नंबर देखो क्या है, टेल्स जोक्स एंड फनी स्टोरीज। देखो, टेल्स जोक्स एंड फनी स्टोरी, जो जो चुटकुला रहते हैं, जो चुटकुले रहते हैं, वहाँ पे मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। चुटकुला जो रहते हैं छोटे छोटे, वो चुटकुला और मज़ेदार जो ये कहानियाँ रहते हैं, स्टोरीज रहते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो जोक्स के टाइप में फ़नी स्टोरीज हमें सुनाते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके कहते हैं कॉमेडियन। क्या कहते हैं, कॉमेडियन। COMEDIAN, कॉमेडियन। समझ में आ रहा है। जैसे कि वो छोटे छोटे जोक्स सुनाते हैं और उसके बाद फनी स्टोरीज हमें सुनाती है, उसको हम कॉमेडियन कहते हैं। समझ में आ रहा है। और देखो 7th नंबर, वेयर प्लेज आर परफॉर्म्ड। वेयर प्लेज आर परफॉर्म, जहाँ नाटक जो रहते हैं, नाटक का प्रदर्शन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। जहाँ पे नाटक चल रहा है वहाँ पर नाटक का प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है प्रदर्शन, वह उसको हम क्या कहते हैं, थिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं, थिएटर कहते हैं। जहाँ पे प्रदर्शन दिखाते हैं, वहाँ पे हम उसको थिएटर कहते हैं। थिएटर मतलब क्या होता है, उसको रंगमंच कहते हैं। समझ में आया, रंगमंच मतलब वह उसको थिएटर कहा जाता है। THEATRE, थिएटर। समझ में, जहाँ पे हमें कई प्रदर्शन दिखाते हैं, कुछ भी प्रदर्शन जो है वो दिखाते हैं, उसको हम पब्लिक प्लेस जो है, पब्लिक सब जन देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थिएटर कहते हैं। समझ में आया। तो देखो लास्ट वन जो है, लास्ट वन है 10 नंबर, वेयर फिल्म्स आर शो। वेयर फिल्म्स आर शो, यहाँ पे है 10 नंबर, वेयर फिल्म आर शो, जहाँ फिल्म दिखाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ फिल्म जो है, पिक्चर जो है, वो पिक्चर दिखाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिनेमा कहते हैं, सिनेमा हॉल कहते हैं। जहाँ पे पिक्चर सिनेमा दिखाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे एक फिल्म दिखाई जाती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, सिनेमा कहते हैं। CINEMA, सिनेमा। समझ में आ रहा है। जहाँ पे फिल्म दिखाई जाती है, उस जगह वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, सिनेमा कहते हैं। समझ में आया। तो देखो आज हम इस लेसन में इंटरटेनमेंट कहाँ कहाँ पर होता है, यह इस लेसन में हमें देखा है। तो इंटरटेनमेंट जो है वो नट, जोकर, कॉमेडी, ऑर्केस्ट्रा, सर्कस, मंच, खेल, और उसके बाद कंसर्ट, डिस्को, उसके कॉमेडियन, रंगमंच, सिनेमा हॉल, इस जगह को हम क्या किया है, जो इंटरटेनमेंट होता है उस जगह के नेम्स अभी हमने बताया है। जैसे कि एक्रोबैट, क्लोम, कॉमेडी, ऑर्केस्ट्रा, सर्कस, स्टेज,
प्ले, और उसके बाद जो है वो कंसर्ट, डिस्को, कॉमेडियन, उसके बाद थिएटर, उसके बाद सिनेमा। समझ में आया? यह लेसन आपको समझ में आया होगा। तो इस जगह पर क्या होता है, इंटरटेनमेंट होता है। समझ में आया? तो यहाँ इस जगह पर हमें मनोरंजन होता है और हम फुल मनोरंजन कर कर हम क्या करते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, है ना। तो हम इस लेसन में से इंटरटेनमेंट अभी हमने देखा है। तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल जो है, यह आपको पूरा फिलअप करना है और फिलअप कर कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सेंड करना है। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर देखो किसी को कुछ पूरा ये वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आएगा, तो पूरा वीडियो आपको सबको देखना है। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो इसको क्रॉसपैड जो है, क्रॉसवर्ड्स जो है, वो आपको पूरा फिलअप करना है और फिलअप कर कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। समझ में आया? थैंक यू।